Hello friends, good morning. Welcome to our channel Target with Lalan Sharma. Today we will discuss about displacement time graph, velocity time graph and acceleration time graph. तो विद्यार्थी इस ग्राफ की स्टडी से पहले हमें इससे रिलेटेड कुछ मैथ्स के बारे में जानना होगा। तो आइए देखते हैं। मैथ है स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन है तो इसके बारे में जो इक्वेशन हम लोग जानते हैं विद्यार्थी y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो अगर इस टाइप का इक्वेशन मिलता है तो हमारा ग्राफ कैसे होगा, तो ये चीज है यहाँ पे हमें जानना है। तो विद्यार्थी इस टॉपिक में हमसे दो टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। या तो ग्राफ पहले से दिया रहता है तो उससे वो वैल्यू पूछते हैं तो हम उसके आधार पर जवाब देते हैं, या तो वैल्यू दिया रहे और वो हमसे ग्राफ पूछते हैं कौन सा ग्राफ करेक्ट होगा। तो ये दो टाइप का क्वेश्चन यहां बनता है। तो ग्राफ देखा जाए तो अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होगा। तो उसका ग्राफ कहां से जाएगा विद्यार्थी, देखें यहां पे c क्या है, पॉजिटिव है, m क्या है, पॉजिटिव है और कांस्टेंट है। तो इक्वेशन हो जाएगा y बराबर एम एक्स प्लस सी, इस टाइप का है। तो इसका ग्राफ इस टाइप से जाएगा। यहाँ पे जो इंटरसेक्ट करेगा ये सी वाला पॉजिटिव होगा, मतलब ये ओरिजिन है, ओरिजिन के इधर एक्स एक्सिस पॉजिटिव, ओरिजिन के ऊपर ये वाई एक्सिस पॉजिटिव। तो इस पे जो इंटरसेक्ट वाला होगा वो भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यस, और ये इस टाइप का ग्राफ हो, चढ़ाई वाला ग्राफ हो अगर, तो वहां पे वो क्या होता है, स्लोप भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। स्लोप मतलब tan थीटा। यस, ये चीज ये पॉजिटिव होता है। अगर यहां पे देखें y बराबर एम एक्स माइनस सी टाइप से है इक्वेशन, तो c यहां पे नेगेटिव हो गया। c नेगेटिव हो गया तो इसका मतलब, और m पॉजिटिव है, तो ऐसे केस में जो ग्राफ जाएगा वो यहां से जाएगा। और ये नीचे वाला c अगर इस टाइप से यहां पे मिलेगा, आपको ध्यान दे, अगर c नेगेटिव है तो ये इंटरसेक्ट वाला ये पोजीशन जो आपको मिलेगा वो नीचे मिलेगा। अगर मान लेते हैं किसी स्ट्रेट लाइन में c है ही नहीं है, c नहीं है, तो जाहिर है कि ये ग्राफ ओरिजिन से होकर जाएगा। हाँ, ये चीज ध्यान देना आपको। देखो m क्या है, अगर इक्वेशन इस टाइप हो जाए y इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी हो जाए, स्लोप अब की बार क्या है, नेगेटिव है। स्लोप जब नेगेटिव हो जाए विद्यार्थी और c क्या है, पॉजिटिव है यहाँ पे, तो उसका ग्राफ यूं हो जाएगा और ये एंगल हो जाएगा 90 से अधिक एंगल हो जाएगा। ये चीज स्लोप m इक्वल टू होता है tan थीटा या डी डी एक्स ऑफ y। तो ये आगे और स्टडी हम करेंगे। बहरहाल इस ग्राफ का क्या मतलब होता है ये चीज देखा जाए। अगर स्लोप नेगेटिव है तो इस टाइप का ढलान होगा, नीचे की तरफ आएगा। यस, और यहां चढ़ाई वाला केस होगा तो स्लोप नेगेटिव है इसलिए ये आया, और c पॉजिटिव है। तो c पॉजिटिव है तो जो इंटरसेक्ट होगा वो भी पॉजिटिव होगा y एक्सिस पे। तो ये चीज आपको ध्यान देना है। अगर m और c दोनों नेगेटिव हो जाए तो इक्वेशन स्ट्रेट लाइन का होगा y इक्वल टू माइनस एम एक्स माइनस सी। तो ऐसे में स्लोप नेगेटिव है तो इस टाइप का ग्राफ होगा, तो इस टाइप का यहां भी मिला, और c नेगेटिव है तो ये भी ओरिजिन से नीचे इंटरसेक्ट करेगा। यस, ये चीज ध्यान दे रहा है। हमारे फिजिक्स में इसके बाद का कोई मतलब नहीं, y एक्सिस के बाद जो आपका स्ट्रेट लाइन मिल रहा है उसके बाद हमसे कोई लेना देना नहीं है। वो क्वेश्चन में हो सकता है खींचा ही ना रहे। तो स्ट्रेट लाइन का ये ग्राफ विद्यार्थी आपको समझना है। अगर c नहीं है किसी सवाल में मान लेते हैं तो ऐसे केस में ग्राफ क्या जाएगा, ओरिजिन से होकर जाएगा। ये हो जाएगा y इक्वल टू क्या, एम एक्स। ध्यान दिया जाए तो ये स्लोप 45 डिग्री हो जाएगा, ये कंफर्म है। हाँ, एक और शेप मिलता है विद्यार्थी, पैराबोला। पैराबोला का इक्वेशन होता है y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इस टाइप से कहीं मिल जाए तो आप जान जाएंगे पैराबोला होगा। और पैराबोला में फिजिक्स में हमें दो टाइप के ग्राफ की आवश्यकता पड़ती है, ध्यान दें। और उसको ध्यान देना है
एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो हाईएस्ट पावर वाला होता है उसका कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव है तो ये ऊपर की ओर होगा ग्राफ, ध्यान दिया जाए। अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निगेटिव है तो यही ग्राफ जो है उल्टा हो जाएगा, नीचे की ओर आ जाएगा। तो ये चीज आपको ख्याल करना है। तो यहाँ पे लिखा है इफ कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर इज पॉजिटिव देन ए पॉजिटिव है, तो ग्राफ यूं रहेगा। इफ कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर इज नेगेटिव मतलब यानी ए नेगेटिव, तो ऐसे में ग्राफ नीचे की ओर रहेगा। ये कंसेप्ट विद्यार्थी आपको जानना चाहिए। तो ध्यान दें, जो भी हाईएस्ट पावर होता है उसका कोफिशिएंट से आपको मतलब है। अगर वो कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो ऊपर की ओर होगा पैराबोला ग्राफ, और अगर उसका कोफिशिएंट नेगेटिव आ जाए तो नीचे की ओर ये चीज हो जाएगा। ध्यान दें विद्यार्थी, तो ये मैथमेटिक्स का है जिसको हम ग्राफ समझाने से पहले आपको समझाना चाहते थे ताकि आपका कंसेप्ट मजबूत हो जाए। तो विद्यार्थी आप इसे कॉपी कर लीजिए, तो फिर आगे का कंसेप्ट हम देते हैं। हाँ विद्यार्थी, अगला कॉन्सेप्ट देखा जाए पोजीशन टाइम ग्राफ। तो विद्यार्थी पोजीशन टाइम ग्राफ का 5 केस यहाँ पे दिखाया गया है। 5 केस का हम अलग अलग स्टडी करेंगे। यस, तो यहाँ पे आप फार्मूला देख लें मैथमेटिक्स का। स्लोप एम इक्वल टू होता है y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1, ये कोऑर्डिनेट में होता है। तो y वाले एक्सिस पे यहाँ पे हमने डिस्प्लेसमेंट को दर्शाया है और x एक्सिस पे हम टाइम को रिप्रेजेंट किए हैं। तो स्लोप एम इक्वल टू tan थीटा होता है। स्लोप एम मतलब tan थीटा। तो tan थीटा इक्वल टू y एक्सिस कौन है, डिस्प्लेसमेंट है। तो यहां पे लिखा है x2 माइनस x1 अपान t2 माइनस t1। x एक्सिस पे कौन रिप्रेजेंट किया गया है, टाइम। तो यहां लिखा है t2 माइनस t1। ध्यान दें, ये तो फार्मूला होता है और ये जो है इस ग्राफ की सहायता से रख दिया गया है। अब x2 माइनस x1 के स्थान पे डेल्टा x लिखा है, t2 माइनस t1 के स्थान पे डेल्टा t हो गया। तो डेल्टा x अपान डेल्टा t इक्वल टू tan थीटा, और ये हो गया वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। यदि टाइम टेंज टू 0 है तो डिस्प्लेसमेंट भी टेंज टू 0 होगा। ऐसी दशा में ds अपान dt लिखा जाता है। ये इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। मतलब ds अपान dt रिप्रेजेंट करता क्या, इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी को। tan थीटा इक्वल टू ds अपान dt, tan थीटा इक्वल टू dx अपान dt। तो ये वेलोसिटी, ये इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी मिलाकर tan थीटा इक्वल टू ds अपान dt का स्थान पे क्या लिखते हैं, ds अपान dt के स्थान पे लिखेंगे v। तो tan थीटा इक्वल टू v आ गया। तो मिलाकर यही हम लोग जानेंगे कि tan थीटा इक्वल टू v। तो यहां से जो हमको मिला st ग्राफ रिप्रेजेंटेड वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो है वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, ये आपको जानना चाहिए। हाँ, इसमें अगर वो बंटवारा करते हैं तो ये वेलोसिटी हो जाएगा, ये इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी, इतना आप कह सकते हैं। लेकिन यहां जानना है ये चीज, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ रिप्रेजेंटेड वेलोसिटी। तो ध्यान दें tan थीटा इक्वल टू v। इसी कंसेप्ट का सहारा लेकर हम आगे के ग्राफ को क्लियर करेंगे। तो पहला ग्राफ यहां लिख रहे हैं 1 स्ट्रेट लाइन वाला, तो इसको अलग से अभी एक का स्टडी करेंगे। ये x एक्सिस पे टाइम को रिप्रेजेंट किया गया, y एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट किया गया। यहां पे देखें सिंस थीटा इक्वल टू 0, जब थीटा यहाँ पे 0 है तो tan थीटा भी 0 होगा। जब इसमें tan थीटा 0 हो जाएगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। जब वेलोसिटी 0 है तो जाहिर एक्सेलरेशन भी 0 होगा। यस, तो यहाँ पे देख रहे हैं वेलोसिटी 0 है, t इक्वल टू 0 पर डिस्प्लेसमेंट इतना ही है, t इक्वल टू 5 सेकेंड पर भी डिस्प्लेसमेंट इतना है। तो टाइम इंक्रीज करने पर ऑब्जेक्ट के पोजीशन में चेंज नहीं हो रहा है, दैट इज बॉडी इज एट रेस्ट। तो ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। दूसरा ग्राफ क्लियर किया जाए विद्यार्थी। दूसरा ग्राफ है आपका ये स्ट्रेट लाइन वाला। यहां देखें स्ट्रेट लाइन वाला, तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये टाइम हो गया। तो यहां पे हम देख रहे हैं विद्यार्थी, ये थीटा क्या है, हमेशा क्या है, कांस्टेंट है। वो कहीं भी बनाएंगे थीटा हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। सिंस थीटा इक्वल टू कांस्टेंट, तो थीटा जब कांस्टेंट है, इसमें देखा करें मेन आपका ये है, यहां के आधार पे हम हर बात कहेंगे। थीटा कांस्टेंट तो tan थीटा कांस्टेंट, tan थीटा कांस्टेंट तो वेलोसिटी कांस्टेंट,
वेलोसिटी जब कांस्टेंट है विद्यार्थी तो एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। यस, दैट इज द बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन। तो ये बॉडी जो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मोशन करेगा विद्यार्थी, ध्यान दिया जाए। अगर इस टाइप का कहीं ग्राफ मिले तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा, या यूनिफॉर्म मोशन आ जाए तब भी आप टिक लगाएंगे। तो ध्यान दें यहाँ पे ये है कि थीटा जितना बड़ा होगा वेलोसिटी उतना ज्यादा होगा। तो यहाँ हम आपको एग्जांपल की सहायता से समझाए हैं। तो इस टाइप का ग्राफ एग्जाम में मिल ही जाता है। दो कार हैं और इनका एंगल θ1 θ2 दे दिया है। यस, तो किसका यूनिफॉर्म वेलोसिटी ज्यादा होगा? तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी उसका ज्यादा होगा जिसका एंगल ज्यादा होगा, क्योंकि tan 0 का मान 0 होता है, tan 45 का मान 1 होता है, tan 60 का मान √3 होता है। तो एंगल बढ़ाने पर वेलोसिटी बढ़ रहा है। यस, तो वेलोसिटी बढ़ रहा है तो जिसका ये चीज स्लोप ज्यादा होगा उसका वेलोसिटी ज्यादा होगा। इस फिगर्स में देखिए, ए एक कार है, बी दूसरा कार है। इफ थीटा इज इंक्रीजिंग देन यूनिफॉर्म वेलोसिटी विल इंक्रीज। थीटा अगर बढ़ रहा है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी बढ़ेगा। यहां देखिए, चूंकि θ2 इज ग्रेटर देन θ1 इसलिए VB इज ग्रेटर देन VA। तो इस टाइप का कई ग्राफ ABC बना दे आपका, तो आपसे पूछे कि कौन सा कार जो है सबसे ज्यादा वेलोसिटी होगा, तो जिसका स्लोप सबसे ज्यादा होगा उसकी वेलोसिटी भी सबसे ज्यादा होगी। ध्यान दिया जाए। तो इस पर भी क्वेश्चन मिलते हैं। तीसरा ग्राफ क्लियर किया जाए। तीसरा ग्राफ यहां से देखें, तीसरा ग्राफ ये है पैराबोला वाला, यहां पे ये है। तो यहां पे विद्यार्थी देखें, अगर आप ABC पॉइंट लेना चाहें तो आप यहां पे आप खींचिए टेंजेंट, एक टेंजेंट ये खींचते हैं। बी पे अगर टेंजेंट खींचते हैं तो ऐसा हो जाता है। तो हम देख रहे हैं विद्यार्थी, एंगल क्या हो रहा है, एंगल जैसे जैसे सी पे खींचेंगे और ये ऐसे हो जाएगा। तो जैसे जैसे टेंजेंट खींचते जा रहे हैं तो वैसे वैसे थीटा का मान क्या हो रहा है, डिक्रीज करता चला जा रहा है। इसीलिए यहां कहा गया है, पहला काम तो ये थीटा इज लेस देन 90 होगा। जब थीटा लेस देन 90 होगा, आप देखिए यहाँ पे, तो वेलोसिटी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो पॉजिटिव लिखा गया है विद्यार्थी यहाँ पे। अब आगे हम देख रहे हैं, जैसे जैसे ए पे टेंजेंट खींचे, बी पे खींचे, अब सी पे अगर खींच रहे हैं तो थीटा का मान डिक्रीज कर रहा है। तो वही यहाँ पे लिखा है, सिंस थीटा इज डिक्रीजिंग विद टाइम। अगर थीटा टाइम के साथ घट रहा है तो tan थीटा इज डिक्रीजिंग विद टाइम। यस, तो tan थीटा डिक्रीज करेगा तो वेलोसिटी भी क्या करेगा, इसलिए वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग विद टाइम। वेलोसिटी अगर डिक्रीज कर रहा है विद्यार्थी तो एक्सेलरेशन आपका क्या आएगा, निगेटिव आएगा। अरे यहाँ वेलोसिटी और यहाँ पे बी पे कम हो जाएगा, ए पे ज्यादा है तो VB माइनस VA करेंगे तो क्या आएगा, एक्सेलरेशन विद टाइम नेगेटिव आएगा। यस, दैट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो इस टाइप का कोई ग्राफ मिल जाए जो कर्व के शेप में रहेगा विद्यार्थी, तो हमेशा नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल होगा। ये चीज आप ध्यान दीजिए। तो विद्यार्थी आप इसे कॉपी कर लीजिए। तो कुछ और ग्राफ हम आपको बताते हैं। हाँ विद्यार्थी, आगे का ग्राफ देखा जाए, ग्राफ 4 अब की बार स्टडी करेंगे। यहां देखिए, तो यहां भी विद्यार्थी अगर हम ABC 3 पॉइंट ले लें और यहां पे टेंजेंट खींचते हैं तो ये देखिए एंगल, तो यहां पे टेंजेंट खींचते हैं तो ये, तो जैसे टेंजेंट खींच रहे हैं तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो हमारा एंगल अब की बार इंक्रीज कर रहा है। यस, इंक्रीज तो कर रहा है, लेकिन यहां लिखा है थीटा इज लेस देन 90। थीटा 90 से लेस है इसलिए वेलोसिटी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। इसमें रख के देख लीजिए, थीटा 90 से छोटी वैल्यू जब रखेंगे वेलोसिटी आपको क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। अब यहां देखिए, सिंस थीटा इज इंक्रीजिंग विद टाइम सो tan थीटा इज इंक्रीजिंग विद टाइम। थीटा इंक्रीज करेगा तो tan थीटा भी इंक्रीज करेगा। तो tan थीटा इंक्रीज करेगा तो वेलोसिटी क्या करेगा, सो V इज इंक्रीजिंग विद टाइम। V इंक्रीज करेगा A पे, फिर B पे। B पे वेलोसिटी जब ज्यादा होगा, ज्यादा में से कम को
सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जाहिर है कि पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव मतलब एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आएगा। दैट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो कर्व के शेप में जो भी ग्राफ होगा विद्यार्थी वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल होता है। तो हम समझते हैं, ये कंसेप्ट आप समझ गए होंगे। और लास्ट ग्राफ इसका देखा जाए, पांचवा यहाँ पे है, इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। तो पहली बार अब जो है थीटा क्या कर रहा है, 90 से बड़ा हो रहा है। यहाँ पे थीटा 90 से बड़ा हो रहा है, लेकिन ये कांस्टेंट है, कहीं से भी ले लेंगे थीटा क्या आएगा, वही आएगा। यस, सिंस थीटा इज ग्रेटर देन 90 सो tan थीटा इज इक्वल टू नेगेटिव। tan थीटा क्या होगा, निगेटिव होगा। 90 से बड़े एंगल के लिए tan थीटा का मान निगेटिव होता है। जब tan थीटा निगेटिव होगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, सो वेलोसिटी इज नेगेटिव बट कांस्टेंट। वेलोसिटी नेगेटिव तो है लेकिन वो कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि हर जगह एंगल क्या है, सेम आएगा, कहीं भी खींचेंगे। तो दैट इज यूनिफॉर्म मोशन। ये भी यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल है। यस, यहाँ पे वेलोसिटी नेगेटिव रहेगा, ध्यान दिया जाए। अब इससे रिलेटेड कुछ और कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया जाए नोट में। एरिया ऑफ एक्सटी ग्राफ को इंटीग्रेशन से देखते हैं, एक्स dt। एक्स की यूनिट होती है मीटर और टाइम का सेकेंड, मीटर इंटू सेकेंड। हमारे फिजिक्स में कुछ ऐसा मिलता नहीं है मीटर इंटू सेकेंड करके। तो यहां लिखा है नो फिजिकल सिग्निफिकेंस, मतलब कोई फिजिकल क्वांटिटी यहां पे मिलने वाला नहीं है। तो इसका कोई मतलब नहीं है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ यहां भी कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं मिलता है। हाँ, इससे रिलेटेड लास्ट में हम कॉन्सेप्ट देंगे आपको। अच्छा, यहां पे देखा जाए अगला ग्राफ। अगर इस टाइप का ग्राफ विद्यार्थी कहीं मिल जाए, देखो यस, एक्स है, ये टी है, ये क्या है, वेलोसिटी यहां पे क्या होगा, वी ए वी बी वी सी, तीनों वेलोसिटी क्या होगा, जीरो होगा। तीनों स्थानों पर वेलोसिटी क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि पहला वाला केस हो जाएगा। टाइम के रिस्पेक्ट में ये पोजीशन पे क्या है, रेस्ट रहेगा, ये भी रेस्ट रहेगा, ये भी रेस्ट पे रहेगा। तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगा, यहाँ भी बॉडी एट रेस्ट पे होगा, यहाँ भी बॉडी एट रेस्ट पे होगा, यहाँ भी बॉडी एट रेस्ट पे होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यस, टाइम भले अलग अलग हो लेकिन बॉडी रेस्ट पे रहेगा, तो जाहिर वेलोसिटी क्या होगा, जीरो होगा। कितनी बार, 3 टाइम्स। इस टाइप से ग्राफ मिल सकता है। इस टाइप का ग्राफ विद्यार्थी कहीं मिल जाए तो क्या होगा, यहां से देखें, ये टाइम होगा, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये सर्किल हो गया, ये ए पॉइंट बी पॉइंट हम दो रिप्रेजेंट किए हैं। अगर यहां पे है तो डिस्प्लेसमेंट x1, यहां पे है डिस्प्लेसमेंट x2। लेकिन दिक्कत ये है कि ये टाइम, यहां पे टाइम तो जो भी होगा टाइम उस ए और बी दोनों के लिए सेम होगा। ध्यान दें, ये कह रहा है दिस ग्राफ इज नॉट, यहां देखें, दिस ग्राफ इज नॉट पॉसिबल बिकॉज पार्टिकुलर टाइम पर्सन कैन नॉट टू प्लेस, पर्सन कैन नॉट प्रेजेंट टू प्लेस। मतलब एक ही समय पर एक आदमी 2 स्थानों पर नहीं हो सकता, ये उसका कहना है मतलब। तो ये ग्राफ विद्यार्थी संभव नहीं। इस टाइप के ग्राफ से आप सतर्क रहेंगे। तो विद्यार्थी आप कॉपी कर लीजिए, तो फिर हम आगे का कॉन्सेप्ट देखते हैं। हाँ विद्यार्थी, अगला ग्राफ देखा जाए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में भी विद्यार्थी 5 केस यहां पर रिप्रेजेंट है। यस, तो y एक्सिस पे अब की बार वेलोसिटी है, x एक्सिस में टाइम है। तो जो हम पहले से फार्मूला जानते हैं, स्लोप m इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 कोऑर्डिनेट में। तो y एक्सिस पे यहाँ पे कौन है, वेलोसिटी है। तो अब की बार लिखेंगे v2 माइनस वी1 अपॉन t2 माइनस t1, क्योंकि x एक्सिस पे क्या है, टाइम है। तो v2 माइनस वी1 के स्थान पे डेल्टा v लिखेंगे, t2 माइनस t1 के स्थान पे डेल्टा t लिखेंगे। तो tan थीटा इज इक्वल टू डेल्टा v अपॉन डेल्टा, ये एक्सेलरेशन हो गया। स्मॉल टाइम के लिए वेलोसिटी भी स्मॉल होगा, तो ये आ गया dv अपॉन dt। तो ये हो गया इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो यस, तो मिलाकर ये हम कह सकते हैं tan थीटा इक्वल टू आया क्या, a। तो कहा जाएगा स्लोप ऑफ vt ग्राफ रिप्रेजेंट्स एक्सेलरेशन। तो ये आपको ये जानकारी में होना चाहिए। अब इसकी सहायता से हम आगे के ग्राफ को क्लियर करेंगे।
तो पहला है स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ, हम यहाँ पे ले रहे हैं अलग से। तो ये वेलोसिटी हो गया, ये टाइम हो गया, ये देखिए स्ट्रेट लाइन हो गया। तो स्ट्रेट लाइन है ये, तो यहाँ पे थीटा क्या है, 0 है। तो थीटा 0 है तो टेन थीटा भी क्या है, 0 है। जब टेन थीटा 0 है तो एक्सेलरेशन भी क्या है, 0 है। एक्सेलरेशन 0 का मतलब क्या होता है, दैट इज वी कांस्टेंट आर यूनिफॉर्म मोशन। तो जब एक्सेलरेशन 0 रहेगा तो इसका मतलब यही होता है। ध्यान दें, ये ग्राफ इतना आपको बता रहा है। अब दूसरा वाला ग्राफ खींचते हैं, ये जो ओरिजिन से गया है। तो y इक्वल टू एम एक्स टाइप से है ये। तो यहां पे देखिए थीटा का क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो y एक्सिस पे वेलोसिटी और x एक्सिस पे टाइम रिप्रेजेंट करेगा। तो यहां देखें, सिंस थीटा इक्वल टू कांस्टेंट, जब थीटा कांस्टेंट रहेगा, मेन फार्मूला आपका ये है, यहां ध्यान दें, थीटा कांस्टेंट रहेगा तो टेन थीटा भी कांस्टेंट रहेगा। जब टेन थीटा कांस्टेंट रहेगा तो एक्सेलरेशन क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो ये ग्राफ रिप्रेजेंट करता है कि एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, दैट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। यस। तीसरा ग्राफ क्लियर किया जाए विद्यार्थी। तीसरा मतलब ये वाला, ये यहाँ पे ये पैराबोला का ग्राफ है। यहां पे भी विद्यार्थी अगर हम टेंजेंट आप खींचें, ये देखिए ये और ये, तो हम ये देख रहे हैं जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो वैसे वैसे एंगल डिक्रीज कर रहा है, एंगल डिक्रीज कर रहा है। लेकिन ये एंगल क्या है, थीटा इज लेस देन 90, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव। इसमें आप देख लीजिए, अगर थीटा की वैल्यू 90 से कम है तो एक्सेलरेशन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। लेकिन जब हम टेंजेंट खींच रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि सिंस थीटा इज डिक्रीजिंग विद टाइम, थीटा क्या हो रहा है, टाइम के साथ डिक्रीज कर रहा है। तो जब थीटा डिक्रीज कर रहा है तो टेन थीटा भी डिक्रीज करेगा, इसलिए टेन थीटा इज डिक्रीजिंग विद टाइम। टेन थीटा डिक्रीज कर रहा है तो जाहिर है एक्सेलरेशन भी डिक्रीज करेगा। तो सो ए इज डिक्रीजिंग विद टाइम। तो यहां से इतना कंसेप्ट विद्यार्थी मिलता है। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। तो कुछ और इससे रिलेटेड ग्राफ हम बनाते हैं। हाँ विद्यार्थी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आगे देखा जाए, चौथा ग्राफ देखें विद्यार्थी, यहां पे ये वाला, तो वी टी और ये ग्राफ। यहां विद्यार्थी देखिए, जैसे जैसे हम टेंजेंट खींचते जाते हैं थीटा का मान क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। लेकिन फिर भी थीटा इज लेस देन 90। अगर थीटा लेस देन 90 है तो जाहिर है कि एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव। एक चीज तो ये हो गया। थीटा इज इंक्रीजिंग विद टाइम, तो टेन थीटा भी इंक्रीजिंग विद टाइम होगा। तो टेन थीटा इंक्रीज करेगा तो जाहिर है एक्सेलरेशन भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो ये ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है, यहां पे ध्यान दिया जाए। पांचवा ग्राफ देखा जाए, थीटा इज ग्रेटर देन 90। ये तो है, जब थीटा जो है 90 से बड़ा है तो टेन थीटा भी, थीटा जो है 90 से बड़ा है तो टेन थीटा क्या होगा, निगेटिव होगा। क्योंकि 90 के बाद वाली जो वैल्यू होती है टेन थीटा, वो निगेटिव आता है। तो टेन थीटा अगर निगेटिव आ गया है तो एक्सेलरेशन क्या आएगा, निगेटिव आएगा। यही तो यहां पे कहा गया है, थीटा इज ग्रेटर देन 90 तो टेन थीटा इक्वल टू निगेटिव। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू निगेटिव बट कांस्टेंट। कांस्टेंट इसलिए विद्यार्थी क्योंकि ये एंगल जो है कांस्टेंट है, कहीं वेरिएबल नहीं है। इसका मतलब क्या होता है, दैट इज यूनिफॉर्मली रिटार्डेशन इज एक्टिंग ऑन द बॉडी। रिटार्डेशन का केस है यहां पे। यस, ये चीज जानना है, मतलब वेलोसिटी डिक्रीज करेगा। हाँ विद्यार्थी, इसका नोट देख लिया जाए। एरिया ऑफ वीटी ग्राफ, तो इंटीग्रेशन में वी डी टी, इसका मतलब वेलोसिटी की जो यूनिट रखेंगे मीटर पर सेकेंड और इंटू सेकेंड। तो सेकेंड सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, बच रहा है मीटर। मीटर किसका यूनिट है, डिस्प्लेसमेंट का। तो एरिया ऑफ वीटी ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करेगा, डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करेगा या चेंज इन पोजीशन उसे हम लोग कहते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आप जानिएगा जरूर विद्यार्थी। इसका एक की पॉइंट आगे हम बताएंगे आपको, बहुत अच्छा, जो आपके लिए हमेशा के लिए आसान हो जाएगा।
तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। तो फिर हम एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ को देखते हैं। हाँ विद्यार्थी, लास्ट ग्राफ देखा जाए एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, और कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में देखा गया विद्यार्थी। इसमें एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में विद्यार्थी कुछ ज्यादा चेंजिंग नहीं है। ये वाई एक्सिस एक्सेलरेशन से डिनोट करते हैं, एक्स एक्सिस टाइम से। क्या लिखा है? दैट इज, अगर ये स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है विद्यार्थी, तो दैट इज यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन ए। इसका मतलब ए जो है यूनिफॉर्मली जैसे जैसे टाइम इंक्रीज करेगा एक्सेलरेशन क्या होगा? इंक्रीज करेगा। टाइम इंक्रीज करेगा तो एक्सेलरेशन क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। ये ग्राफ दर्शा रहा है, ध्यान दें। और इसका दूसरा ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन में हो सकता है, वाई एक्सिस ए है, एक्स एक्सिस पे टी है। तो एक्सेलरेशन जो है टाइम पर डिपेंड नहीं कर रहा है। एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टाइम पावर 0, दैट इज यूनिफॉर्म और कांस्टेंट एक्सेलरेशन। जैसे टाइम 0 है तो भी एक्सेलरेशन ए है, टाइम कुछ हुआ तब भी एक्सेलरेशन वही है, टाइम और बढ़ गया तब भी एक्सेलरेशन वही है। इसका ये मतलब है। तो हम समझते हैं विद्यार्थी इतना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। अब नोट में कुछ और कॉन्सेप्ट देख लिया जाए विद्यार्थी। एरिया ऑफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, इसे लिखेंगे इंटीग्रेशन ए डी टी एक्सेलरेशन के स्थान पर लिख सकते हैं डीवी अपॉन डी टी, तो डी टी कैंसिल हो जाएगा। या यूनिट रखकर आप समझ लीजिए, या यूनिट रख के देख लीजिए, मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू सेकंड, सेकंड कैंसिल हो जाएगा, मीटर पर सेकंड मतलब वेलोसिटी बचेगा। तो यहां बचेगा क्या? ए के स्थान पे डीवी अपॉन डी टी लिखेंगे जब हम लोग, डी टी कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ? डीवी। तो डीवी मतलब V2 माइनस V1 आएगा, चेंज इन वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। तो एरिया ऑफ एटी ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करेगा? चेंज इन वेलोसिटी को। ये कॉन्सेप्ट आपको जानना चाहिए। 2 पॉइंट और क्लियर कर लिया जाए विद्यार्थी नोट में। इफ ग्राफ जो है कॉनकेव अपवार्ड है तो देन एक्सेलरेशन ए क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अगर ग्राफ जो है कॉनकेव अपवार्ड इस टाइप से मिल रहा है विद्यार्थी, कॉनकेव अपवार्ड इस टाइप से, तो एक्सेलरेशन क्या होगा? पॉजिटिव। अगर कॉनकेव डाउनवार्ड मिल रहा है मतलब इस टाइप से, तो एक्सेलरेशन क्या होगा? नेगेटिव। एक चीज और यहां ध्यान देना है, इफ V एंड A हैव सेम साइन, यदि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक साइन में दोनों पॉजिटिव हैं तो ऐसी दशा में वेलोसिटी इंक्रीज करेगा। दोनों नेगेटिव हैं तब भी वेलोसिटी क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। इफ V एंड A मतलब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन हैव अपोजिट साइन, मतलब एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, ऐसे केस में विद्यार्थी वेलोसिटी क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। तो इतना पढ़ने के बाद अब आप ग्राफ का जब रिवीजन करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। यस, लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहां पे हम ले आए हैं ट्रिक के रूप में, ट्रिक टू रिमेंबर। ध्यान दे विद्यार्थी, ये डिस्प्लेसमेंट x है, ये वेलोसिटी v है, ये एक्सेलरेशन a है। हमें डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दिया रहेगा तो हमें वेलोसिटी फाइंड करना है, तो हमें एक बार डिफरेंशिएशन करना होगा। मतलब स्लोप जो है किसके इक्वल होगा? वेलोसिटी के। स्लोप किसके इक्वल होगा? वेलोसिटी के। ये चीज है, वेलोसिटी दिया है और स्लोप कैसे निकालेंगे? dx अपॉन dt। अगर कल वो इक्वेशन दिया है तब तो ये होगा, ग्राफ है तो स्लोप वेलोसिटी के इक्वल होगा। यहां देखें, वेलोसिटी दिया है, हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है। अगर वो इक्वेशन दिया है तो एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिल जाएगा? एक्सेलरेशन। अगर वो ग्राफ दिया है तो स्लोप जो है एक्सेलरेशन के इक्वल होगा। ध्यान दिया जाए। अब विद्यार्थी यहां उल्टा हम चलते हैं, देखिए नीचे देखें, उल्टा। अगर एक्सेलरेशन दिया है और हमें वेलोसिटी फाइंड करना है तो उसका क्या करेंगे? विद रिस्पेक्ट टू टाइम इंटीग्रेशन करेंगे, अगर इक्वेशन दिया है तब। अगर वो ग्राफ है तो उसका क्या निकालना होगा? एरिया निकालेंगे, तब जाके हमको वेलोसिटी मिलेगा। ध्यान दिया जाए, अगर वेलोसिटी दिया है और हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो वेलोसिटी का इक्वेशन दिया है तो उसका इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमें डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। अगर ग्राफ दिया है विद्यार्थी तो वेलोसिटी टाइम का जो एरिया होगा वो डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। ध्यान दिया जाए,
एक्सेलरेशन के बाद यहां कुछ नहीं मिलने वाला है, डिस्प्लेसमेंट के इधर पहले भी कुछ मिलने वाला नहीं है। यस, तो हाँ विद्यार्थी, आप इसे कॉपी कर लीजिए। विद्यार्थी आज बस इतना ही। ये तो कंसेप्ट का वीडियो रहा, इसके बाद वाला केवल ग्राफ पर न्यूमेरिकल होगा। तो विद्यार्थी आप मेहनत से पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।